आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। माइंड इतना पावरफुल मैग्नेट है, मन सबको खींच के, साउंड हो, बंदा हो, मटेरियल हो, हर चीज को खींच के ला सकता है। मन साउंड एनर्जी कीर्तन करतन खनन मनन बाप माँ बाप अपने डिसीजन बनता है। सर्कस में जो टाइगर होता है, एलिफेंट होता है, बाघ होता है, उसको कैसे कंट्रोल करता है मालूम है? उसको भूखा रखते हैं और बीच बीच में खाना, अच्छा खाना खिलाता है। जो खिलाता है उसको पसंद है, उनका बात सुनता है। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए है, कई पहलुओं पर बात करने के लिए है, साथ ही साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। राम नारायण राम। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं करना चाहूंगी मन से। ये जो मन है ये क्या होता है? मन एक साउंड एनर्जी है, मन एक मैग्नेट है। देखिए, मन अगर मैग्नेट नहीं होता, हम लोग कितना आदमी यहाँ बैठा है, हमारा मन सबको खींचता है, सबका मन मेरे को खींचता है। हमको पता नहीं है, किसी को पता नहीं हो रहा है, लेकिन खींच रहा है। जो बोलते हैं ना, हम उनको अच्छा लगता है, वो बहुत हमारा नजदीक आदमी है, वो मन का खेल है। माइंड इतना पावरफुल मैग्नेट है, मन सबको खींच के, साउंड हो, बंदा हो, मटेरियल हो, हर चीज को खींच के ला सकता है। मन से ही सूरज का मन को पुकारो, वो आने के लिए मजबूर हो जाएगा, आना ही पड़ेगा उसको। हम गारंटी देता हूँ। अगर मेरा जीवन में कुछ होता है, सबका जीवन में होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई प्रूफ है जे मरा, मृत्यु हो गया, मरा हुआ आदमी फिर दोबारा लौट के आके भेंट किया? मेरे साथ हुआ है कोई? राम मरने के बाद आया क्या धरती में? मैं राम हूँ, मेरा को पूजा करो, मैं भगवान हूँ, ऐसा कोई बात है कृष्ण के बारे में, हजरत मोहम्मद के बारे में? अल्लाह तो दिखाई नहीं कोई, लेकिन हजरत मोहम्मद तो थे। तो हजरत मोहम्मद लौट के आया क्या? मेरा पापा आया था। मेरा पापा भी बड़ा है, हम भी बड़ा है, बड़ा सब है, लेकिन सब बड़ा को छोटा कर दिया। छोटा करना नहीं चाहिए खुद को। खुद अल्लाह का बंदा है, ईश्वर का बंदा है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ राम नाम, ये सोचना चाहिए। अगर आसमान 1 क्विंटल गोल्ड है, हम लोग 1-1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 क्विंटल गोल्ड भी गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड भी तो गोल्ड है। हमको छोड़ के आसमान का कोई कीमत है क्या? जिसका बच्चा नहीं है, जो मम्मी का, जो जननी का, जो बेटा का, लड़का का बच्चा नहीं हुआ, तो उनको, जननी को मम्मी किसने करेगा? लड़का को पप्पा बोल के कौन करेगा? अगर हम उनका बच्चा नहीं है, हम राम नाम नहीं कहेंगे, राम नाम का कीमत क्या है? भगवान कहाँ है? अगर हम पुकारता है इसलिए ना वो भगवान है, अरे वो है इसलिए हम है। अगर हम है तो वो है, तो हमको छोड़ के वो कैसे उनकी कीमत बोला हो गया? हमको छोड़ के भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, आसमान, सूरज, ये लोग
कीमती वाला हो गया, मैं फाऊ है क्या? आप फालतू है। अगर हम फालतू है तो वो भी फालतू है। एक ही अक्खा दुनिया एक ही कलश का पानी है। वो पानी से 1000 आदमी को पिला सकता है, सभी तो पानी है। इसलिए मन बहुत कीमती चीज होता है। मन को दुख नहीं देना चाहिए। मन कुछ अच्छा कर्म मांगता है, सोच मांगता है, चिंतन मांगता है। मन साउंड एनर्जी, कीर्तन कर्तन खनन मनन भाव महाभाव और मेडिटेशन मांगता है। दे दीजिए ना, मन आपका दास बन जाएगा। मन सब कम करता है, हम कोई इंसान कम नहीं करता है। हमारा मन ही हमारा काम करता है। मेरा मन ही मेरा दास है। इसलिए मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, सोल, शरीर, मन एक ही चीज है। दूध, दूध को आप कन्वर्ट करिए, मंथन करिए, वो आपको मक्खन आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, पनीर बन जाएगा, दही बन जाएगा, रसगुल्ला बन जाएगा। असली में तो दूध है। अक्खा दुनिया सारे घोन तो और अल्लाह खुदा गॉड सब माइंड ही है। और वो माइंड पहले साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी से पानी बना, पानी से सब कुछ बना है। ये सब दूध और मक्खन, दही, पनीर का खेल है। चीज दूध है, मिल्क है। उनको जैसे जैसे मांगेगा, जैसे जैसे सोचेगा, वो अपना अपना जरूरतमंद रूप धारण कर लेगा। समझ गया ना? जी, जैसे मन की हमने बात की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें उसके विपरीत जाकर काम करना पड़ता है। वो करना नहीं चाहिए। करना, जो काम सिद्धांत होने का बाद भी हमको करने के लिए दिल नहीं चाहता है, मन नहीं चाहता है, वो काम करेगा तो पछतावा होगा। नहीं करना चाहिए, रुक जाओ। अब जैसे परिवार की तरफ से अगर कहा गया कि मान लीजिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन उनका कहना है नहीं, यहाँ जाना जरूरी है। नहीं जाओ, कोई भी कहेगा। विवेक से बड़ा कौन होता है? विवेक से तो बड़ा माँ नहीं होता है, पापा नहीं होता है, हस्बैंड नहीं होता है, कोई नहीं होता है। विवेक तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सर्वेंट है, गार्जियन है, केयरटेकर है, सब कुछ है। ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। सोचो ना, इसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, वो यहाँ दास बन के बैठा है। सोचो। तो हम एक दिन बताया है एक लेक्चर में, तो जिसने हमको पैदा किया वो समझदार आदमी नहीं है, समझदार ईश्वर नहीं है। तो अगर वो समझदारी हमको बनाता, तैयार करता, तो उनको हमारा अंदर बैठ के, दास बन के बैठ के रोने का क्या जरूरत है? विवेक का बात जो नहीं सुनता है, तो विवेक तो रोते हैं। विवेक तो हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, ईश्वर है, भगवान है। लेकिन अगर हम विपरीत काम कर देते हैं अपने विवेक के, तो विवेक के विपरीत काम कर सकता है। करने के लिए आपको अगर अंदर ही अंदर कमजोरी महसूस होगा तो मत करो। जितना जरूरतमंद काम हो मत करो। तो सर, ये मन का जो खेल है, इसको कैसे समझा जा सकता है? पहले तो सिद्धांत लेना चाहिए, हमारा हम कौन है, हमारा मन क्या है, इसके बारे में चिंतन करो ना। देखो, सर्कस में जो टाइगर होता है, एलिफेंट होता है, बाघ होता है, उसको कैसे कंट्रोल करता है मालूम है? उसको भूखा रखते हैं और बीच बीच में खाना, अच्छा खाना खिलाता है। जो खिलाता है उसको पहचानता है, बाघ है, एलिफेंट, उनका बात सुनता है। आपका मन आपका बात सुनेगा। अगर आप खुद मेडिटेशन करेगा, आप खुद मेडिटेशन करेगा ना, 50,000 50,000 करोड़ जो आत्मा है, आपका मन है, वो आपका बस में आ जाएगा, आपका कंट्रोल में आ जाएगा। आप सब कुछ कर सकता है। शरीर छोड़ के सूरज में घूम के आ सकता है, चंद्रमा में घूम के आ सकता है। फैक्ट है, स्पिरिचुअल सेंस है कि बातों का बात नहीं है। करके देखो ना। आज तो जानकारी मिल गया जी। समस्या तो सबका है, किसका समस्या नहीं है? सूरज का समस्या नहीं है, लेकिन उनका राइट नहीं है।
हमारा तुम्हारा मामी बैठ के चाय पिएगा, थोड़ा गप करेगा, तब नींद जाएगा। है सूरज की हिम्मत है, उनका राइट है, अधिकार है, हमारा है, हम कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारा पनिशमेंट है, हमारा विचार होने वाला है। सूरज का विचार नहीं है, पानी का विचार नहीं होगा, हवा का विचार नहीं होगा, धरती का विचार नहीं होगा, उसका कोई पनिशमेंट ही है नहीं, क्योंकि उनको राइट ही नहीं है। आपका राइट है, अब मनमानी कर सकता है, सूरज करेगा मनमानी, इंसान करेगा। इसलिए इंसान का विचार है, पनिशमेंट है। समझ गया ना मेरा बात? जी। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है और अपने मन से ही अपने आप को जाना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि इसी से हमें जानने को मिला कि मन भी एक अहम भूमिका निभाता है अपने आप को खोजने के लिए। मन माइंड ही सब कुछ है जी। मन को ढूंढना, मन कहाँ है जी। तो आसमान ही जाने पड़ेगा। गाय को पूछो ना, गाय तुमको दूध कहाँ से मिला। एक देखो, पहले एक चीज बता, नारिकेल का पेड़ देखा तो कलकत्ता में, केरल में है। हाँ जी। 100 नारिकेल होता है, ग्रीन ग्रीन कोकोनट बोलता है उसमें कितना अच्छा पानी होता है। हाँ। और फूड वैल्यू पानी होता है। समझ गया? तो नारिकेल का पेड़ के अंदर है क्या सिस्टम, जो 100 लीटर पानी इतना ऊपर 40 फीट ऊपर में लाके स्टोरेज करके रख दिया, वो भी फिल्टर पानी, फूड विथ फूड वैल्यू। सोचो, और हमारा घर में 4 मंजिल पानी उठाने के लिए पंप चाहिए, मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रिजर्वर चाहिए, ओवरहेड टैंक चाहिए। जी। वो भी पॉल्यूटेड पानी है। जी। नारिकेल का पानी सोच नहीं सकता, इतना अच्छा पानी है। नारिकेल का पानी किसी को 3 टोक खिला देगा ना, जो मरने वाला है, पड़ता नहीं है, दुखता है, आज मरेगा कल मरेगा, तो 3 नारिकेल का पानी पिला दो, मर जाएगा। तो इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए और कोई दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम नारायण राम।